हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सियल लेंसेज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ही पढ़ेंगे, पर किसकी? ऑफ टू कोएक्सियल आएगा, कोएक्सियल लेंसेज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। मतलब कि हम दो लेंसेज को कंबाइन करेंगे। जैसे कि आपके दो लेंसेज हैं, एक हम मान लेते हैं ये लेंस है, एक लेंस हम ये मान लेते हैं। इन दोनों लेंसेज को हमने कुछ डिस्टेंस पर रखना है, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखना है। वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। और हमने इनको ऐसे रखना है कि जब इसमें से जो लाइट पास होगी, ठीक है, जब इसमें से लाइट पास होगी तो वो उसकी जो हमें इमेज मिलेगी, इन दोनों लेंस में से पास होने के बाद जो हमें इमेज मिलेगी वो हमें क्या मिलनी चाहिए? शार्प मिलनी चाहिए, ब्लर्ड नहीं दिखनी चाहिए, ना कलर्ड दिखनी चाहिए, ठीक है। हमें शार्प इमेज देखने को मिलनी चाहिए। आप कह सकते हो कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो एक ही होनी चाहिए, वो एक ही पॉइंट पर फोकस होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ हमने दो लेंसेज लिए हैं जो कि सेम मटेरियल के हैं, ठीक है, हैं दोनों सेम मटेरियल के। जौन से मटेरियल का ये बना है उसी मटेरियल का ये बना है, ठीक है। और इनको बट हमने क्या करा है? कुछ डिस्टेंस पे रख दिया है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को भी हम क्या कहते हैं? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं, क्योंकि इस केस में क्या होता है, आपकी जो क्रोमेटिक और एबिरेशन है वो खत्म हो जाती है। इसे प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था, एक एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। वहां हमने दो लेंसेज को फाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं रखा था। यहाँ तो फाइनाइट डिस्टेंस लिखा है ना, वहां हमने क्या लिखा था? इन कॉन्टैक्ट। वहां हमने लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखा था, ठीक है। और दो यहाँ हमने दोनों सेम मटेरियल के लिए हैं, बट वहां हमने दोनों सेम मटेरियल के नहीं लिए थे, वहां हमने डिफरेंट मटेरियल के लिया था। एक आपने लिया था क्राउन ग्लास का लेंस, एक लिया था आपने फ्लिंट ग्लास वाला लेंस, ठीक है। और दोनों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखा था। वो भी आपकी एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ही थी, क्योंकि उसमें भी जो क्रोमेटिक एबिरेशन थी वो खत्म हो रही थी, रिमूव हो गई थी। वहां भी आपको शार्प इमेज देखने को मिली थी। आप देख भी सकते हो, ये आपका कन्वेक्स लेंस था, ये आपका कनकेव लेंस था, दोनों को हमने कंबाइन करा था। जब हमने व्हाइट लाइट को इसमें से पास कराया था तो हमें कलर्ड इमेज नहीं दिखी थी, ना ही ब्लर्ड दिखी थी, हमें एक पॉइंट पर फोकस्ड इमेज दिखी थी जो कि शार्प इमेज थी, ठीक है। यहाँ हमने दोनों लेंसेज सेम मटेरियल के लिए हैं और इनको कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया है। ये भी आपके एक एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ही है। अब हम क्या करेंगे? इस एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन को, ठीक है। इस एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए हम मान लेते हैं कि जो ये लेंस है ये L1 लेंस है, ये L2 लेंस है, और आप मान लीजिए कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो f है और जो इसकी फोकल लेंथ है वो f डैश है। और इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो हम मान लेते हैं वो कैपिटल F है, ठीक है, कैपिटल F है इन दोनों के कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ। ये आप लिख लेना कि लेट F क्या है? आपकी फोकल लेंथ है इस L1 लेंस की, F डैश आपकी L2 डैश की फोकल लेंथ है, और F क्या है? दोनों के कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है। अब हम एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। तो एक्सप्रेशन हम कहाँ से ड्राइव करेंगे, कैसे शुरू करेंगे? देखिए, अब देखिए, जब आपके दो लेंसेज कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं तो उनके लिए जो कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू, जो आपका पहला लेंस है L1 उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/f, प्लस जो आपका दूसरा लेंस है उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल 1/f डैश, माइनस इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो अपॉन में इन दोनों की फोकल लेंथ की प्रोडक्ट, f इंटू एफ डैश। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ, ये याद रखने वाला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला है आपके पास। अब हम क्या करते हैं? इस फॉर्मूले को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, इसकी डिफ्रेंशिएशन हम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा d1/f, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/f इज इक्वल टू d डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/f, d डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/f डैश, माइनस x, यहाँ कॉन्स्टेंट है, x को हम बाहर निकाल लेते हैं, d डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/f इंटू में 1/f डैश लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ये हो गया। अब 1/f की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? हमने प्रीवियस वीडियो में भी कर रखी है, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये आ जाएगी आपके पास df/f², ठीक है। ये आपने प्रीवियस वीडियो देखी है अच्छी तरह, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगी। इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी? माइनस df/f²। इसकी डिफ्रेंशिएशन माइनस df डैश स्क्वायर, सॉरी df डैश अपॉन f डैश का स्क्वायर। यहाँ भी माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ ना दो
आपके पास फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज, ठीक है। तो हम पहले इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं 1/f की। 1/f का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर, ठीक है, और एफ डैश अपॉन में एफ डैश एज इट इज, ठीक है, प्लस प्लस में इसका डिफरेंशिएशन, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, डी एफ डैश अपॉन एफ डैश का स्क्वायर, और आगे माइनस भी आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस नहीं लगाया, पहले मैंने माइनस, मुझे पता था यहाँ माइनस आना है, और ये वाली टर्म एज इट इज़ 1/f एज इट इज़, तो यहाँ मैंने f लिख दिया, ये आ गया, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब आपने इससे प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, हमने एक फॉर्मूला वहाँ ड्राइव किया था, वो फॉर्मूला आपके पास क्या था, डी एफ अपॉन एफ का स्क्वायर और आगे माइनस, डी एफ अपॉन एफ का स्क्वायर जो था आपका ओमेगा अपॉन एफ के इक्वल था, ठीक है। ओमेगा क्या था आपका, डिस्पर्सिव पावर थी आपकी, तो माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर किसके इक्वल था, ओमेगा अपॉन एफ के इक्वल था। तो यहाँ जहाँ जहाँ डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर है वहाँ हम ओमेगा अपॉन एफ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ एफ डैश भी तो है, तो एक काम कर देते हैं, जहाँ जहाँ डी एफ डैश अपॉन एफ डैश का स्क्वायर है वहाँ वहाँ हम ओमेगा डैश अपॉन एफ लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपकी एफ क्या थी, फोकल लेंथ थी इस लेंस की, और एफ डैश क्या थी, एफ डैश फोकल लेंथ थी इस लेंस की। तो इस लेंस के लिए जो डिस्पर्सिव पावर है वो हम ओमेगा मान लेते हैं, और इस लेंस के लिए जो डिस्पर्सिव पावर है वो हम ओमेगा डैश मान लेते हैं। तो इसलिए डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर की जगह हमने ओमेगा अपॉन एफ लिख दिया, और डी एफ डैश अपॉन एफ डैश स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, ओमेगा डैश अपॉन एफ डैश लिख दिया, ठीक है। और यहाँ माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर है, इसको हम अभी के लिए ऐसे रहने देते हैं, मैं बताऊँगा क्यों। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, इसको मैं फोर्थ मान लेता हूँ, पुटिंग 3 and 4 in 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर है ना, दूसरी जगह क्या पुट करूंगा, ओमेगा अपॉन एफ, तो ओमेगा अपॉन एफ, ठीक है। यहाँ भी माइनस डी एफ डैश अपॉन एफ डैश स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ओमेगा अपॉन एफ डैश, ठीक है, ओमेगा डैश अपॉन एफ डैश, और बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस तो इसके साथ लगा हुआ है और यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, माइनस एक्स एज इट इज। यहाँ भी इस टर्म को देखिए, माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर को, ठीक है, तो माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दोगे, ओमेगा अपॉन एफ और एफ डैश एज इट इज। सिमिलरली यहाँ ये वाली टर्म देखिए, माइनस डी एफ डैश अपॉन एफ डैश का स्क्वायर, यहाँ क्या पुट कर दोगे, ओमेगा डैश अपॉन एफ डैश, और यहाँ एफ भी तो है, ये एफ एज इट इज, और बीच में क्या आ जाए प्लस, क्योंकि ये माइनस तो इसके साथ था और ये माइनस इसके साथ था, तो बीच में तो कुछ होना चाहिए ना, तो माइनस तो इसके साथ चला गया, कुछ नहीं है, बीच में तो प्लस आ गया, तो ये आ गई। अब यहाँ देखिए ये एफ इंटू एफ डैश है, यहाँ भी एफ इंटू एफ डैश है, तो इनको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन एफ प्लस ओमेगा डैश अपॉन एफ डैश माइनस एक्स अपॉन एफ इंटू एफ डैश आ जाएगा, बीच में क्या बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा डैश बचेगा। अब देखिए आपको पता है कि ये दो जो लेंसेज हैं ये एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में हम कह रहे हैं, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में ये कब होंगे, जब इनमें से वाइट लाइट को पास करोगे तो जो वाइट लाइट की जो इमेज है वो शार्प मिलेगी। शार्प मिलने का क्या मतलब है कि एक ही फोकल लेंथ होगी, ये नहीं है कि डिफरेंट इमेजेस आपको मिले और उनकी डिफरेंट फोकल लेंथ्स हो, वो तो फिर क्रोमेटिक एबरेशन बीच में आ जाएगी ना, तो उसको रिमूव करता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कब होगा, जब यहाँ फोकल लेंथ आपकी एक ही होगी, कोई फोकल लेंथ का कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपकी फोकल लेंथ एक ही है तो डी एफ आपका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फोकल लेंथ क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है फोकल लेंथ का, ठीक है। तो हम क्या यहाँ क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। आप क्या लिखोगे, फॉर एक्रोमेटिज्म के केस में क्या होगा, डी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो आपकी ये पूरी टर्म है ना, ये पूरी टर्म इसको मैं जीरो के इक्वल लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ इसको जीरो के इक्वल लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब आपको पता है कि जो हमने दो लेंसेज लिए हैं, ये आपने दो लेंसेज लिए हैं ना, देखिए ये दोनों लेंसेज हमने शुरू में आपको पता है हमने मानना था कि ये दोनों सेम मटेरियल के हैं। अगर ये दोनों सेम मटेरियल के हैं तो इन दोनों की जो डिस्पर्सिव पावर होगी वो भी सेम होगी,
ठीक है। तो यहाँ ओमेगा ओमेगा डैश के इक्वल है इसका मतलब, तो ओमेगा ओमेगा डैश के इक्वल है, तो जहाँ जहाँ ओमेगा डैश है वहाँ मैं ओमेगा ही पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा ओमेगा अपॉन एफ, है ना, ओमेगा डैश अपॉन एफ डैश भी आएगा, ठीक है। तो ओमेगा अपॉन एफ प्लस ओमेगा अपॉन एफ डैश माइनस एक्स अपॉन एफ इंटू एफ डैश ओमेगा प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ ओमेगा डैश है, ओमेगा डैश की जगह मैंने ओमेगा ही पुट कर दिया। ओमेगा इंटू ओमेगा क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा आ जाएगा, 2 ओमेगा, ठीक है। और साथ में एक्स भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 ओमेगा एक्स अपॉन में एफ इंटू एफ डैश माइनस, और यहाँ ओमेगा अपॉन एफ डैश प्लस ओमेगा अपॉन एफ आ जाएगा इज इक्वल्स टू में 0। अब ये वाली टर्म को मैं उधर ले जाता हूँ राइट हैंड साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा अपॉन एफ प्लस ओमेगा अपॉन एफ डैश इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा एक्स अपॉन एफ एफ डैश। अब देखिए यहाँ भी ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा है, तो यहाँ से मैं ओमेगा को कॉमन ले लूँ, तो ओमेगा को कॉमन लूँगा तो ये ओमेगा, दोनों ओमेगा इस ओमेगा से कट जाएंगे, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल्स टू 2x अपॉन एफ इंटू एफ डैश। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, एल्सियम ले लेते हैं यहाँ, तो ये आ जाएगा एफ डैश प्लस एफ अपॉन एफ इंटू एफ डैश आ जाएगा। एल्सियम लेना तो आपको आते ही ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को इसके साथ डिवाइड, जो आंसर है ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो एफ से एफ कट जाएगा, बचेगा क्या, एफ डैश, तो वो ऊपर लिख देना, ऊपर मतलब 1 से मल्टीप्लाई करा देना ना, तो यहाँ एफ डैश आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ एफ आ गया इज इक्वल्स टू 2x अपॉन एफ इंटू एफ डैश, तो एफ डैश एफ इंटू एफ डैश से एफ इंटू एफ डैश कट गया, आपके पास बचा क्या, एफ डैश प्लस एफ इज इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एफ डैश प्लस एफ अपॉन 2 आ गई, ठीक है। तो यही आपका एक्सप्रेशन होता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए, जब आपके लेंस कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो।